সদনত চলি থকা সংবিধান বিতৰ্কত ভাগ লৈ বিৰোধীক তুলাধনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইউচিচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংবিধান সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। आदरणीय सभापति जी, और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है, जो जिनकी रगों में नहीं। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। সংবিধান প্ৰণয়ন কৰাৰ সময়ত সংবিধান সভাত আলোচনা হৈছিল উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি অৰ্থাৎ ইউচিচিৰ। খুদ বাবা চাহেব আম্বেদকাৰে ইউচিচিৰ সন্দৰ্ভত সংবিধান সভাত নিজৰ মন্তব্য ৰাখিছিল। শীঘ্ৰেই ভাৰতত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ইউচিচি বলবৎ কৰাৰ পোষকতা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पड़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने। ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के। 1947 চনত দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰে পৰা 1952 চনলৈ দেশত নাছিল কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰ। ইয়াৰ পাছতো 1951 চনত অধিনিয়ম গৃহীত কৰি সলনি কৰা হৈছিল সংবিধান। आदरणीय सभापति जी, 1947 टू 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थायी व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार, और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला, और किया क्या, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया।
और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला उन्होंने अभिव्यक्ति की इस आजादी को उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। যেতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানে 25 বৰ্ষ সম্পন্ন কৰিছিল তেতিয়াও দেশত শাসনত আছিল কংগ্ৰেছ। সংবিধান ৰক্ষাৰ কথা কোৱা সেই কংগ্ৰেছে ভংগ কৰিছিল সাংবিধানিক ব্যৱস্থা। দেশত বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থা। संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुत्व है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। বিশ্বৰ মহান আৰু সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ সংবিধানৰ ৭৫ বৰ্ষপূৰ্তিৰ যাত্ৰা এক অনন্য অভিজ্ঞতা আৰু ভাৰতে সংবিধানৰ ৭৫ বৰ্ষপূৰ্তি এক উৎসৱৰ দৰে উদযাপন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब के लिए और सभी देशवासियों के लिए इतना ही नहीं, विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का ये अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा, इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घदृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान, और जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाने का पल है। ৭৫ বৰ্ষপূৰ্তিত দেশবাসীৰ বাবে 11টা বিশেষ সংকল্পৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए, और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प,
विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प एक भारत শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কা দেশ সৰ্বোপৰি হো। যিদৰে আমাৰ দেশৰ সংবিধানে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিছে, একেদৰে সেই সংবিধানখনে আমাৰ পৰা আমাৰ কৰ্তব্যসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন কৰাটো আশা কৰে। আমাৰ বৃহত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সাৰমৰ্মই হৈছে ধৰ্ম আৰু কৰ্তব্য। हमारे संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किए हैं, लेकिन संविधान को हमसे कर्तव्य की भी अपेक्षा है। और हमारी सभ्यता का सार है धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य, ये हमारी सभ्यता का सार है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं उसी से अधिकार निकल करके आता है। ये महात्मा जी ने कहा था। मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। संविधान का 75वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दें। देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं समय की मांग है। नेशनल डेस्क एनबी न्यूज। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।